कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के हार का ठीकरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जेएमएम के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री 56 विधायकों के मुखिया हैं। आपने 30 वोट ले लिए तो 26 वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। जेएमएम को पहले 30 वोट लेना ही नहीं था। जब 28 वोट में जीत हो रही थी तो 30 क्यों लिया गया? उसके बाद भी 26 वोट कांग्रेस को आना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो यह जिम्मेदारी किसकी है? 56, 28 होते दोनों जीत जाते, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, जिसके चलते हम लोग हार गए। और उसमें हम तो कहते हैं फ्लोर मैनेजमेंट में जिम्मेदार है मुखिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार के लिए जिम्मेदार है मुखिया। आरोप प्रत्यारोप की अलग बात है कि अगर 56 वोट था, 56 वोट में आप 30 ले लिए, 30 आ गया, तो मेरे पास कितना मतलब 26, तो 26 में तो फिर 28 मिनिमम चाहिए हम लोग को, अगर सेकंड प्रेफरेंस काउंट नहीं करना तब तो 26 में आ गए, तब तो मैच ही हार गए। बड़ी सिंपल बात है। तो इसको कौन देखना चाहिए? अभी आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम 56 विधायक उसके नेता हैं, मुख्यमंत्री है जरूर नेता, तो भाई भोटवा के समय भी तो आप नेता हैं। वोट दिलाना किसका दायित्व बनता है? जब आप नेता हैं, आप मुखिया हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? इस शायर को उन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है कि अपने जो दुश्मन हैं, जो उनको वोट नहीं देते हैं, उनको कैसे काटा जाए, कैसे उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और हम लोग कांग्रेस चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार दिया गया है 326 में, आर्टिकल 326 में, कि जो भी यहाँ पर नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि उस मतदान के अधिकार से कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित न हो। 56 अंक थे। तो देखिए, प्रदीप बालमुचु के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा दी है। राज्यसभा चुनाव में जो हार प्रणब झा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्हें मिली, उसके बाद प्रदीप बालमुचु ने सीधे इस हार का ठीकरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फोड़ दिया। कहा कि 56 विधायकों के मुखिया थे हेमंत सोरेन, तो आखिरकार 56 विधायक जो थे उनमें अगर 30 वोट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को पड़ जाता है तो 26 वोट आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी के खाते में क्यों नहीं गए? एक और सवाल उठाया गया। सवाल यह उठाया गया कि जब 28 विधायकों में जीत आराम से मिल रही थी तो 30 वोट क्यों दिलवाए गए? और इसके बाद भी वो 6 लोग कौन हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? कई तरह के सवाल उठे। अब इस पर सियासत भरपूर हो रही है। प्रदीप बालमुचु, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार उनके बयानों के कारण वो चर्चा में रहते हैं और इस बार भी एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फोड़ा है। हार की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को जाती है, ये आरोप प्रदीप बालमुचु का लगाया गया है। और आपको बताया कि 26 वोट कांग्रेस को क्यों नहीं मिला, यह सवाल भी पूछा गया। जाहिर तौर पर जब आपके पास पर्याप्त आंकड़े थे, एक सीट के लिए आपको 28 वोट की जरूरत थी, 2 सीटों के लिए 56 वोटों की जरूरत थी, 56 का संख्या बल महागठबंधन के पास था, तो आखिरकार दोनों प्रत्याशी की जीत क्यों नहीं हुई, यह सवाल उठाया गया। क्यों जेएमएम के प्रत्याशी को 30 वोट दिया गया, और अगर दिया भी गया तो उसके बाद बचे 26 वोट क्यों नहीं प्रणब झा को पड़े? तो कई तरह के गंभीर सवाल इस वक्त प्रदीप बालमुचु की ओर से उठाए जा रहे हैं। देखिए, प्रदीप बालमुचु ने आज साहिबगंज में जिला कांग्रेस कमेटी को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर पूछा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि जब 56 विधायकों का संख्या बल हमारे पास था तो आखिरकार दोनों ही प्रत्याशी, यानी कि एक प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो थे और दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस के जो थे, उनको पर्याप्त वोट क्यों नहीं मिले?
जब 28 वोट पर एक विधायक, माफ कीजिएगा, एक प्रत्याशी की जीत हो रही थी और दूसरे पर भी 28 पर जीत हो रही थी, तो आखिरकार 30 क्यों वोट डलवाए गए? संवाददाता सुधाकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, आज जिला कांग्रेस कमेटी को साहिबगंज में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदीप बालमुचु संबोधित कर रहे थे। उस दौरान एक बड़ा बयान सामने आया जिसने सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वोट मिलना चाहिए था, यानी कि राज्यसभा चुनाव में जो हार का ठीकरा है मुख्यमंत्री पर फोड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, बताइए दर्शकों को। आज जो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु यहाँ वो झारखंड के एसआईआर के प्रभारी भी हैं और इसी क्रम में आज वो साहेबगंज पहुंचे थे और साहेबगंज के बड़हरवा प्रखंड में एक जो एसआईआर को लेकर BLO 2 जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने BLO 2 के जो कार्यकर्ता है उसको समझाया, पूरा उसको समझाया गया कि किस तरह से जो मतदाता है वो छूटे नहीं। जो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहां पर आयोजन किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 11 की टीम पहुंची तो उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर जो SAR का मामला था उस पर सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी हर राज्य में जिस तरह से SAR कर रही है उस तरह झारखंड में भी लगी है कि ऐसे मतदाता को जो उसके मतदाता नहीं है उसका नाम काट दिया जाए और फिर से शासन या सत्ता में आए। तो फिर हमने एक सवाल किया कि बीजेपी चाह रही है कि शासन सत्ता में आए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और जो महागठबंधन की जो सरकारें चल रही है उसमें भी ठीक ठाक नहीं है। हमने जब सवाल किया कि राज्यसभा में आप हार गए, एक सीट भी नहीं जीत पाए, तो उस पर उन्होंने बहुत ही कड़े शब्द में अपने साथी दल पर प्रहार किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 56 जो विधायक हैं उसका जो मुखिया है वो मुखिया को चाहिए था कि 56 विधायक को एक साथ लेके चलना। जब JMM के जो प्रत्याशी थे उसको जब 30 वोट आ गए तो फिर इसको भी सुधाकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।